पोटाला पैलेस जब आते हैं तो तकरीबन 3700 मीटर की ऊंचाई, 13 मंजिला का ये विशालकाय महल, लेकिन 1000 सीढ़ियां आपको यहाँ पर सीधे चढ़नी होती है। और आप जब यहाँ चढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके धीमे धीमे कदमों से चढ़ना है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर यहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर चढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। और यहाँ की इस पूरी रंगत को भी देखने लायक है। ये पूरी रंगत हर साल की जाती है और इसकी अगर आप कोटिंग देखें तो ये दूध, शहद, लाइम के जरिए हर साल की जाती है। और अपने आप में इस अनोखे इतिहास को देखते हुए, जिसे 5वें दलाई लामा ने स्थापित किया और इसे भगवान अवलोकितेश्वर का निवास स्थान माना जाता है, जो कि करुणा के देवता हैं बौद्ध धर्म में। फिलहाल इसी तरह से करते करते 1000 सीढ़ियां पूरी करते हुए हम कोशिश करेंगे कि जो हिस्से भी दिखाने लायक हैं, जिनकी इजाज़त है, उन्हें हम आपको यहाँ से जरूर दिखाएंगे। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद ऑक्सीजन से जूझते हुए, सांसों को संभालते हुए अब हम उस जगह पर उस नज़ारे को देखने के लिए पहुंच चुके हैं जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती है। दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बना हुआ पोटाला पैलेस। और ये भव्य पोटाला पैलेस जब आपकी नज़रों के सामने आएगा तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि 13 मंजिलों की इमारत दरअसल 5वें दलाई लामा ने स्थापित करवाना शुरू की थी, लेकिन इसका जो प्रमाण है ऐतिहासिक वो और भी ज़्यादा पुराना है और उतना ही प्राचीन है। लेकिन इसके 2 हिस्से हैं। लेकिन मैं पोटाला शब्द से शुरुआत करूंगा, क्योंकि ये संस्कृत के पोटल का शब्द से आया है। और पोटल का शब्द जो है वो करुणा के देवता भगवान अवलोकितेश्वर का एक स्थान माना जाता है। और यहाँ से मैं दिखाना शुरू करूँ तो यहाँ पर तमाम सैलानी जो है वो आते हैं। और यहाँ पर इमारत देखें तो ये जो पुराना स्ट्रक्चर है, खास करके यहाँ वो पैलेस के रहने वाले लोगों के लिए बना हुआ है, प्रशासनिक कार्यों के लिए बना हुआ है और बहुत ही सुंदर इमारत। और आप देखें तो जो आपको हिमाचल में भी दिखेगा, खास करके लाहौल स्पीति और अन्य जगहों पर, जो काटकुनी शैली होती है, यानी कि पत्थर और लकड़ियों का इस्तेमाल करके इस तरह की इमारतें बनाना जो कि भूकंप रोधी हो, वो इमारत आपको यहाँ तस्वीर में नजर आएगी। यहाँ पर कभी भी अंदर कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं होती है और यहाँ पर एक एक करके लोग जाते हैं और तकरीबन 1000 सीढ़ियां चढ़कर हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मुश्किलें होती हैं, बहुत लोग यहाँ पर अगर आप देखें तो सबके पास यहाँ पर आपको ऑक्सीजन का एक जो सिलेंडर है वो नजर आ जाएगा। और ये ऑक्सीजन लेते हुए, पानी पीते हुए और यहाँ की हर्बल दवाइयाँ लेते लेते धीमे धीमे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और तमाम सैलानी यहाँ पर फोटो खिंचाते हैं। और आप देखें ये सुंदर खूबसूरत पैलेस। और ये जो इमारत, अभी पहली इमारत यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पहली इमारत जो कि इसे सफेद महल या व्हाइट पैलेस कहा जाता है। ये व्हाइट पैलेस दरअसल प्रशासनिक कामों के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ दलाई लामा यहीं पर रहते थे जब तक कि दलाई लामा, जो कि मौजूदा दलाई लामा हैं, वो निर्वासित होकर भारत नहीं चले गए थे। तो लास्ट दलाई लामा जो हैं वो 14वें दलाई लामा रहे थे। इसके बाद से यहाँ कोई दलाई लामा नहीं रहे। इसके अलावा मैं आपको एक और खूबसूरत इमारत यहाँ पर दिखाऊंगा। पीछे आप जो पैलेस देख रहे हैं, जो सफेद महल के बिल्कुल ठीक पीछे है, व्हाइट पैलेस के पीछे, उसे रेड पैलेस कहा जाता है। और ये रेड पैलेस, यहाँ पर स्तूप हैं, यहाँ पर आप ध्यान लगा सकते हैं, यहाँ पर धार्मिक कार्य होते हैं, धार्मिक चर्चाएं होती हैं। और उसी के साथ ये पैलेस जो है अपने आप में पूरे इतिहास को समेटे हुआ है। और पोटाला पैलेस अपने में बहुत खास है। इसकी जो पूरी आप यहाँ पर कोटिंग देख रहे हैं, वो आप ध्यान से देखें तो वो आपको एक ऑर्डिनरी पेंट की तरह नहीं नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर साल तकरीबन 100 लोग वॉलंटियर कर कर इसे दूध, शहद, केसर और अन्य चीज़ों से इसकी पेंटिंग करते हैं। और इसी पेंटिंग के साथ ये पूरा जो महल है वो जगमगा उठता है। और यहाँ पर देखें तो तमाम सैलानी पहुँच रहे हैं चाइना का, क्योंकि ये हिस्सा है तो यहाँ पर आपको चाइना के तमाम पुलिस के जवान जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। और इसको जिस नज़र से हमने देखा है, उस पोटाला पैलेस को देखने के बाद हम अभिभूत हैं। और तिब्बत की राजधानी लासा आना और लासा आकर अगर आपने पोटाला नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा, क्योंकि दुनिया में इतना ऊंचा कोई महल इतने लंबे सदियों से टिका नहीं हुआ है, क्योंकि इसने भूकंप भी झेला है, इसने आपदाएं भी झेली हैं, विपदाएं भी झेली हैं, लेकिन इन सब के बीच में ये खूबसूरत पोटाला पैलेस टिका हुआ। और इसके अंदर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको म्यूरल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको प्राचीन इतिहास देखने को मिलता है। वो हम आपको कैमरे पर रिकॉर्ड कर कर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस स्टोरी में हम आपको जो उपलब्ध तस्वीरें हैं उसके साथ जो है रूबरू कराएं और आप देख सकें कि आखिर किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर पोटाला पैलेस में निकल कर आती है। और पोटाला पैलेस फिलहाल जो है वो आम लोगों के लिए खुला है, 3700 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर बिना सांस की दिक्कतों के आप पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन फिलहाल पोटाला पैलेस से इतना ही।
आगे और भी तस्वीरें हम तिब्बत और इसके बाद आपको कैलाश और मानसरोवर झील से जुड़ी हुई जरूर दिखाएंगे। टाइम्स नाउ भारत के लिए मैं गौरव श्रीवास्तव, तिब्बत की राजधानी लासा से।